श्रोताओं, हम मना रहे हैं राष्ट्रीय हड्डी और जोड़ सप्ताह, जिसे प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच हैं पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय, जो कि शहर के जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर BKS संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर BKS संजय, हमारे श्रोताओं को बताएं कि राष्ट्रीय हड्डी और जोड़ सप्ताह जो मनाया जाता है, इसके पीछे क्या प्रमुख उद्देश्य है? देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे रहा कि जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने ये तय किया कि हम लोग इतना कुछ करते रहते, साल भर हम लोग करते हैं, कुछ ना कुछ हमें निःशुल्क करना चाहिए और हमें हड्डियों के बारे में उस दिन खास तौर से अवेयर कराना चाहिए। तो जो 4 अगस्त है वो नेशनल बोन जॉइंट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उसी को हफ्ते में एक्सटेंड कर दिया है और उसी के लिए बनाए। तो हम जब से ये शुरू हुआ हर साल मनाते हैं। तो पूरे सप्ताह भर इस महत्वपूर्ण विषय पर आप जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन डॉक्टर BKS संजय, हम जानना चाहेंगे कि खास तौर से बरसात का जो मौसम है वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। यदि हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इन्फेक्शंस की बात है, लेकिन इस दौरान दुर्घटनाएं भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, आपने ये जो बरसात की बात की, वो मेडिकल समस्याओं की या बीमारियों की, तो मैं वहाँ तक तो नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं चूंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं अपनी बात को सड़क सुरक्षा से और सड़क में से दुर्घटनाएं होने वाली है उन पे बात करूँगा। तो जो मुख्य कारण कि बरसात क्यों प्रॉब्लम, बरसात में सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है? पानी बरसता है तो सड़कें गीली हो जाती हैं, चिकनी हो जाती है, मट्टी भी कट जाती है। सड़क के किनारे यदि आप देखें तो मिट्टी भी कट जाती है। यदि गाड़ी जाती है तो पलट भी जाती है, जैसे कि अभी आपने मास मीडिया में, अखबारों में पढ़ा। फिर पहाड़ों में देखिए सर, पहाड़ों में जब होती है तो मिट्टी फिसलन हो जाती, पत्थर भी गिरती, चट्टानें भी गिरती हैं, सड़कों में कटाव आ जाता है। जैसे आप कोई बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं और सड़क रुक गई, जैसे कि आज चार धाम यात्रा में है, लोग फंस जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं तो बरसात में बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती। हम घर के अंदर की बात भी करें तो फिसलन के कारण भी बुजुर्गों के लिए भी बिल्कुल समस्या हो सही सकती है। कहा सर। ये हम बुजुर्गों को आपके माध्यम से जरूर सलाह दूं, वैसे तो जवान लोगों की, जहां फिसलन है तो वहां आपको जाना नहीं चाहिए। पानी बरसते में जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि जब हम पानी बरसता है तो हमको जल्दी भी करते, दौड़ने भी की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो है कि फिसलने के ज्यादा चांसेस होते हैं और जैसे गिर गए आप और हड्डियां कमजोर हुई तो टूट भी जाती है। तो हम दुर्घटनाओं की बात आगे करेंगे। डॉक्टर BKS संजय, हम जानना चाहेंगे कि हमारी हड्डियां और जोड़ मजबूत रहें, इसके लिए हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, जो मैं सबसे कहता हूं कि बुढ़ापा क्या है, आप इसको ऐसे देखिए, बुढ़ापा है इनएक्टिव। यदि हमारी जब काम कम हो जाता है या हमारी गतिशीलता कम हो जाती है तो हड्डियां कमजोर होती हैं। आपने देखा होगा, आपका भी अनुभव होगा, मेरा है कि जो लोग दुबले पतले भी हैं लेकिन वो दौड़ते भागते हैं तो उनको लगता है कि वो बूढ़े कम लगते हैं या चलते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनको दर्द नहीं होता। तो जो सबसे पहले है कि एक्टिविटी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे उतनी ही आपकी मसल। खाने पीने में, जो भी खाने में कैल्शियम रिच डाइट होती है उसमें खासतौर से दूध, दही, मट्ठा, इनमें कैल्शियम बहुत होता है। और जो फल होते हैं उनमें खाएं। साधारण तौर पे हम सबको केले का फल सबको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सस्ता भी है, अच्छा भी है, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। तो कई तरह से इसके फायदे होते हैं। अब हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं तो डॉक्टर BKS संजय, सड़क दुर्घटनाओं का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ा। यदि हम इसको ये देखें कि शारीरिक तौर पे देखें तो यदि सड़क दुर्घटनाओं से, मेरा अपना मानना है कि सर अपने देश में 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और 1-1.5 लाख मतलब 1/3 लोगों की तो मौत हो जाती है। तो ये तो है शारीरिक महत्व सर। आर्थिक देखिए सर, हर आदमी, किसी के भी चोट लग जाए, हम ही आप अपना काम ना करें, गरीबी बढ़ेगी कि नहीं? यदि हम नहीं काम करते हैं, आप विदाउट पे हो जाएगा, सैलरी नहीं आएगी, हम काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं, तो गरीबी बढ़ती है और देश की भी गरीबी बढ़। इससे देखिए, हमारे अभी बहुत ही हाल ही में हमारे गडकरी जी ने खुद सरकारी डेटा दिए हुए, तो 3 से 5% GDP का लॉस होता है हर साल। तो ये तो आर्थिक है। अब इसी तरह से मानसिक देख लीजिए, किसी को कोई परेशानी आ गई तो क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता? और जिसके घर में ये चीजें हो गई, उससे अकेला नहीं कि वो लड़का ही परेशान है या उसकी बहू परेशान है, बेटा परेशान है, बेटी परेशान, पूरा उसके रिश्तेदार भी परेशान हो जाते। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं से जुड़ जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो सर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम होनी चाहिए।
तो क्या प्रमुख कारण मानते हैं अब दुर्घटनाओं देखिए के? सर, कारण तो इसमें ये है कि 90% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो चालक के कारण होती हैं, उसकी निग्लिजेंस से कहीं ना कहीं। मैं तो इसको मानता हूँ, हमने तो इसके लिए एक शोध भी किया और उसको हम बताते भी रहते, कहते रहते। मैं इसको सर ऐसे कहते हैं कि आप इस सोचिए, गाड़ी तो हम चला रहे हैं ना, यदि गाड़ी भटक गई तो उसमें किसका दोष है? सड़क का ज्यादा दोष है, हमारा ज्यादा दोष है? यदि गाड़ी आज देखिए सर, अब पानी बह रहा है, नाला उफान पे है और उसमें हम भी गाड़ी चलाए, फिर गाड़ी बह जाती है, फिर हम कहते हैं साहब बाढ़ में, ये बरसात का है। भाई ये तो हमें देखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जहां आप चल रहे हैं, आपको इतना मौसम के बारे में पता, खासतौर से पहाड़ मौसम के बारे में पता होना चाहिए, सड़क का कंडीशन पता होनी चाहिए, और आपको बहुत सी चीजें, जैसे गाड़ियां हैं, यदि आपको लग रही कि हमारी गाड़ी में क्लच खराब है, ब्रेक खराब है, तो आपको बरसात में क्यों जाना है? तो ये सब ऐसी चीज़ें। और 90% यदि हम लोग जितने भी यातायात के नियम हैं इनको ईमानदारी से माने सर, और पहले सीखें फिर माने, और यदि हम नहीं मानते तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको सिखवाए और इनको मनवाए। जिस दिन ये होने लगेगा, सड़क दुर्घटनाओं का में ये जीरो तो कभी नहीं होंगी सर, क्योंकि जो एक्सीडेंट है ये तो एक्सीडेंट है। लेकिन हाँ, जो इस समय 1.5 लाख लोग मर गए, यदि उनको आप सर 50% ही कह लीजिए, 50 है, तो बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा नंबर है। तो डॉक्टर बीके संजय, क्या गति एक कारण है? सर इसमें कई कारण हैं। जो आपने कहा गति क्यों, गति के लिए तो मैं तो यूँ कहता हूँ, जितनी ज़्यादा गति उतनी ज़्यादा क्षति। उसका कारण है कि यदि साइंस के विद्यार्थी के नाते या जो लोग विज्ञान को समझते हैं उसको समझें कि यदि गाड़ी हमारी, यदि हम 60 किलोमीटर की रफ्तार से भी चला रहे, ये सुनने वाली बात है और श्रोताओं से मैं कहेंगे इसको आकलन कीजिए। यदि हम 60 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला रहे हैं तो हम 1 मिनट में कितना चल रहे हैं सर? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। यदि हमें 1000 मीटर चलने में 60 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब है कि हम 1 सेकंड में 1.5 मीटर चलते हैं। और कोई भी गाड़ी का ब्रेक बिजली का बटन नहीं है सर, कि आपने बटन दबाया और लाइट तुरंत ऑन हो गई, ऑफ हो गई। इसमें एक्सेलरेशन होता, मोमेंटम होता। तो आपको यदि 10-15 सेकंड भी लग गए ब्रेक लगाने के बाद, तो आप सोचिए गाड़ी आपकी 20 से 25 मीटर आगे चली गई। अब आप बताइए कि जो 20 से हमारी गाड़ियों की दूरी कितनी होती है। इसलिए एक्सप्रेस वे पे एक नियम बनाया गया कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में दूरी 70 मीटर होनी चाहिए। उसका कारण भी यही है कि जब आप जो हमने आपको बताया है कि जब हम 1 सेकंड्स में मीटरों चल जाते हैं, तो यदि हम 15-20 सेकंड में भी लगे हमें ब्रेक लगाने में, जो कि लगेगा, और जितनी बड़ी गाड़ी है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका इतना महत्व है। और आपने कहा एक तो ये हो गए, फिर ओवरटेकिंग की होड़ लगी हुई। उसका कारण है सर, जवान आदमियों में हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है। हम ही आप है, जब हम आपको कहें, हमारे पिताजी कहे बीड़ी लेके आओ, तो हम दौड़ के जाते थे, दौड़ के आते थे। यही मेरा लालच था। कई बार पूछ भी लेते कि आप बीड़ी नहीं मंगा रहे, तो हमें तो सिर्फ दौड़ना था। तो लोग अब घरों में नहीं दौड़ पा रहे, ना स्पोर्ट्स में दौड़ पा रहे, ना कहीं क्लब में दौड़, वो लोग सड़कों पे दौड़ रहे, वो फिजिकली नहीं दौड़ रहे, वो एक साधन लेके दौड़ रहे। अब उस पर जितनी स्पीड होती, हर किसी ने देखा, लड़के जिगजैग लेके जाते हैं। आप किसी को बताइए सर, 60 साल वाला व्यक्ति कोई सड़क पे जिगजैग लेके चला रहा है, ये 16 साल के लोग, क्योंकि उनमें इंथुजियाज्म होता है, एडवेंचरस होते हैं, हार्मोन्स का रोल होता है। ये कहने का माध्यम ये, श्रोताओं से भी, खासतौर से बच्चों से भी, बाइक को इस तरह के काम ना करें। क्योंकि आप ये सोचिए, आज सर समाज में या घरों में जो लोग सुन रहे हैं, उनमें अधिकांशतः लोग या तो एक बच्चा होगा या एक भाई होगा। अब आप सोचिए, यदि घर में किसी के भाई की डेथ हो जाती है, तो अभी राखी आ रही है, आप बताइए वो किसको राखी बांधेगी? और यदि बहन की डेथ हो जाती है तो वो कौन राखी बांधे? तो क्या ये सामाजिक महत्व नहीं है? हम हमेशा ये सोचे हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और यदि हम अपना ध्यान रखेंगे, आप अपना ध्यान रखें, तो हम सब लोग ध्यान रखेंगे। और हमने ये तय कर लिया कि हमें आज हमारी जो नेशनल बोन जॉइंट वीक की जो थीम है, उसमें क्या है, ईच वन सेव वन। यदि एक डॉक्टर एक व्यक्ति को बचाता है, तो हमारे देश में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं सर। यदि हम सब ने कसम खा ली कि हम बचा सके यदि एक को, तो हम लोग 10,000 लोगों को बचा रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, हम लोग सब समाज की उत्पत्ति हैं, और हमारी जिम्मेवारी कि हम समाज के ऊपर कुछ ना कुछ काम करें, और ऐसे काम करें जिससे समाज का भला हो। बड़े विस्तार से डॉक्टर बीके संजय आपने बताया। हमने स्पीड की बात की, अब हम बात करते हैं कि नशा, अल्कोहल, इसका क्या रोल है? देखिए सर, मेरा दूसरा, आपने कहा नींद का अभाव, नशे का, इसको मैं बहुत मास मीडिया में बार बार इसको देख सकता हूँ। दुर्घटनाओं के, रात के जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो जानलेवा होती है। उसका कारण बताता हूँ, यदि आप विस्तार से कहें। जब आदमी कोई शराब पी लेता है या नशे में है, तो उसे पता चलता है कि सड़क में है या गटर पे है।
उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे जो ब्रेन का जो होता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, ओरिएंटेशन है, ये हमें पता ही नहीं चलता कि हम भाई से बात कर रहे हैं, वाइफ से बात कर रहे हैं, आदमी से बात कर रहे हैं, औरत से बात कर रहे हैं, यहाँ तक नहीं, समय का नहीं पता चलता, दिन है या रात है, तो नशे का तो ये। और जब नशे में हूँ और गाड़ी पे चले, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होती हैं सर। आपने जहां तक ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया, और आप खुद करके देख लीजिए, मैं तो सब लोगों से कहूंगा आप खुद करके देख लीजिए, लेकिन सोच समझ के करिए। आपने किसी ने फोन बजाया और आप फोन उठाने की कोशिश कीजिए, इतने में आपका देखिए हैंडल यहां से वहां हो जाता है कि नहीं, आपको सामने दिख जाता है कि नहीं, इतनी सी ही देर में आप फोन को उठाया, नंबर देखा कि फोन किसका आ रहा, बस इतने ही में सब कुछ हो जाता। और दुर्घटनाएं सर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होती। आपने दूसरी बात कही नींद का, मैं आपको बताऊं नींद का इतना है, रात की जितनी भी घटनाएं हैं, अभी आपने चार धाम में सुनी होगी सर, ड्राइवर था, एक ही ड्राइवर, बस का ड्राइवर, उस ड्राइवर के अपने शब्द में है कि सर हम रुक ही नहीं रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, वहाँ आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। सर हम लोग आदमी हैं और हम लोगों को नींद इतनी आवश्यक है। नींद, मेरा तो मानना है कि यदि किसी को नींद नहीं आती या नींद का अभाव है, नींद को महत्व दीजिए। सोना बहुत जरूरी आपके लिए, आप अपने लिए नहीं सो रहे, आप समाज के लिए, क्योंकि आप थके हारे होंगे। हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं सर यहाँ पे कहूँ, मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छा काम है, जरूरी काम है, उसको आप सुबह सुबह कीजिए। जो आपको इतने ध्यान की जरूरत नहीं, उसको शाम को कीजिए, दोपहर में कीजिए। और रात में तो मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा सर, रात में जितना भी हो सके आप सड़क यातायात ना करें, खास तौर से पहाड़ में तो ना करें, क्योंकि आपको यहाँ हेयर पेन बिंड का है सर सिस्टम। सड़कें हैं बिल्कुल 180 डिग्री पे टर्न होती हैं, खाई इतनी होती, 700 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर यदि नीचे गए तो मैदान में तो सर क्या है, खेत में ही तो जाएंगे, गाड़ी गिर भी गई बच भी जाए, यहाँ बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो डॉक्टर बीके संजय, आपने बताया कि स्पीड भी खतरनाक होती है और आपने बताया नशा और नींद का अभाव। बिल्कुल सर। हम जब युवाओं की बात करते हैं, खास तौर से देहरादून शहर की बात करते हैं, तो बड़े एडवेंचरस हैं, जैसे आपने कहा, युवा हैं, जोश है उनमें, हेलमेट नहीं पहनते। देखिए सर, मेरा अपना मानना है कि एक ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर है कि इसको आप हेलमेट को इसलिए नहीं चाहिए, मैं इसको ऐसे कहूँगा सर, कुछ लोग कैप लगाते, कुछ लोग चश्मा लगाए, मजबूरी में। कौन चश्मा लगाना चाहे, कोई नहीं लगाना चाहे, गिर भी जाता है, टूट भी जाता है, चोट भी लग जाती है, लेकिन लगाना तो पड़ता है ना सर। तो हमें जब सुरक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अभी सर हमने कुछ दिन पहले अपने ही यहाँ किसी मास मीडिया टेलीविजन में देख रहे थे, बस जा रही है सर, और एक व्यक्ति सिर्फ वो हेलमेट बचाए, हेलमेट पहने हैं, और उसकी मोटरसाइकिल उसकी बाहर रह गई, आदमी दो पहियों के बीच में आ गया सर, और वो बच गया। क्यों? उसमें सिर्फ वो हेलमेट लगाए हुए थे। ये इनक्रेडिबल है, विश्वास नहीं की जाने वाली बात है, लेकिन सच। और इसको आप ऐसे देखिए ना सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। हाथ में, जैसे आपने फिल्म शहंशाह वाला देखा हो अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन का हाथ में ताकत नहीं थी सर, उसके पास मेटल का, उसके पास उस पर कवच था, तो इसलिए वो जहां मारता था, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो उसने दीवार तोड़ देता। अमिताभ बच्चन की ताकत नहीं, उसमें जो लोहा लगा हुआ था उसकी ताकत। तो वो मारने की भी ताकत थी और बचाने की भी ताकत है। दूसरी आपने कहा सीट बेल्ट है, हमें सीट बेल्ट क्यों नहीं लगानी चाहिए सर? सीट बेल्ट के, चलो हेलमेट के लिए तो अलग से पैसे खरीदने की व्यवस्था होती है, उसको तो अलग 1500 2000 लगेंगे। सीट बेल्ट में क्या लगे? आप सर आज चाहे 5 लाख की गाड़ी खरीदी, चाहे 50 लाख की गाड़ी खरीदी, सब में सीट बेल्ट होती है। लगाओ ना लगाओ, पैसा तो आपका लग ही गया, तो लगाते क्यों नहीं? खास तौर से मैं महिलाओं के लिए, हस्बैंड वाइफ की होती है, बच्चे होते हैं, अरे वाइफ कहेगी तो उसको बुरा लग जाएगा। भाई वाइफ की बात नहीं, इट इज द सेफ्टी फॉर नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर हर एज वेल। आपके देख, और वो कहती है तो इसमें क्या बुराई है भाई? आप इसको ध्यान, बच्चे हैं, माँ बाप से नहीं कह सकते भैया आपने सीट बेल्ट नहीं, पापा आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और जब बच्चे कहेंगे और बार बार कहेंगे, आप किसी को वैसे भी कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। तो ऐसे निंदक हों और अच्छे हों तो उसमें बुराई क्या है सर? उनकी अपनी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी है। तो मैं तो इन दोनों बातों को सर, जब भी आप, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अभी मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की थी और इंडस्ट्रियस से उस माध्यम से रिक्वेस्ट की, कार में सर इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो की रिंग हम लगाते हैं तभी इग्नाइट होती, तभी स्टार्ट होती है। जब तक हम सीट बेल्ट ना लगाएं, सिर्फ व्यवस्था करने की बात है, जब तक वो उसमें ना जाए और कार स्टार्ट ही ना हो। बाइक वालों को मैंडेटरी है, मैंडेटरी करें सर कि जब आप कार ले रहे हैं आपको हेलमेट मिल रहा है, हेलमेट में या किसी में ऐसी व्यवस्था करें। देखिए टेक्नोलॉजी है सर कि हमने सर में नहीं लगाया, कोई सेंसर हो, जब तक सर में नहीं लगा कहानी पू 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 कर रही है। आज फ्रिज में देखिए, दरवाजा खोल के चले जाए, बजता कि नहीं? गाड़ी आपका नहीं कर रहे तो आपकी बजती कि नहीं? दरवाजा न खोले, यदि आप दरवाजा खुला और आप रिमोट से करते रहे, कार बंद नहीं होती है सर।
कार पी 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 करती रहती। तो ऐसी साइंस में और टेक्नोलॉजी में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को इस बात के लिए करना चाहिए कि ये हेलमेट है आपकी सेफ्टी के लिए है। और यदि आप सेफ नहीं हैं, आप खुद सोचिए, खासतौर से यंग लोगों को। मैं ये घटना सुनाता हूँ सर। घटना यूँ है कि सर यहीं पे देहरादून में हुआ, एक लड़का और एक लड़की आईटी रोड पे सर बैठ के जाते हैं घूमने फिरने के लिए। मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, हेलमेट नहीं लगाया, हेलमेट उसने लड़की को दे दिया। और लड़की जैसे उसने सामने देखा पुलिस वाले की कार आई, तो उसने कहा हेलमेट दो, हेलमेट दो। सर उसने हेलमेट तो दे दिया, उसने लगा भी लिया, तब भी ट्रक में सामने वाले से ठुक गया। वो क्यों? वो कि उसने हेलमेट उसको उल्टा पहना दिया। तो सर जल्दबाजी में तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो कोई जल्दबाजी का कहाँ काम है। इट्स वेरी प्लान। हम जा रहे हैं, बड़े घूमने फिरने के लिए, शौक से जा रहे हैं, अच्छे मन से जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ जुल्फों की बात है, देखने दिखाने, देखो सर मेरा मानना है, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, लड़कियों से कहूँगा, महिलाओं से कहूँगा, पुरुषों से कहूँगा, इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाए कि हम हेलमेट पहन लेंगे तो हम भद्दे लगेंगे। अरे आप किसी को, जो भी आपकी शक्ल है, जैसी भी बनी है, कोई तो आपको पसंद कर ही रहा, और कम से कम वो लड़की तो पसंद कर ही रही जो आपके पीछे बैठी हुई है। तो आप इसको भी एक मानिए कि एक हमारा हिस्सा है, ये हमारे लिए जरूरी है। जिस दिन हम हेलमेट लगा के सर चलने लगेंगे, हमें अपने आप बिना लगाए हुए बेचैनी होगी, फिर हम लगाने में सिर्फ आदत डालने की बात है। तो डॉक्टर BK संजय, राष्ट्रीय हड्डी और जोड़ सप्ताह के अवसर पर आपने बहुत ही रोचक ढंग से सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, उनको कैसे रोका जा सकता है, एक आम आदमी की किस तरह की भूमिका हो सकती है, और इसमें कानून क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, बड़े विस्तार से बताया। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारा भी आपको धन्यवाद कि आपने ये हमें अवसर दिया, और हम अपने श्रोताओं से अपने अनुभव को आपसे शेयर कर सके। और इसका उद्देश्य यही है, खास तौर से फिर मैं कहूँगा, यंग लोगों को, जवान लोगों को सड़क चलते हुए यातायात के नियमों को मानना चाहिए, अपने हित में और जनहित में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।